हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। जलवायु से क्या मतलब आपका, जो एक लंबे समय के बाद चेंज हो उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारा हवा जो है गंदा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग अचानक से तो बढ़ती नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में या महीने भर में बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा पृथ्वी गर्म हो जाता है और टेम्परेचर हर साल आप देख ही रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। हम पूरी तरह से इसमें इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि अपने नेचर के बारे में जानेंगे, कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को गंदा होने से बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। उसमें से काफ़ी पॉइंट आप जानते होंगे, पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ा दिया था। इस चैप्टर में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, जो पिछले 2 चैप्टर्स थे इस ज्योग्राफी के चैप्टर्स ने, वहाँ पे आपने पढ़ा कई तरह के लैंड फॉर्म्स, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह पढ़ा, ठीक है, पठार पढ़ा, पेनिनसुलर रिवर्स वगैरह सब कुछ, मतलब ज़मीन के बारे में पढ़ा कि ज़मीन पे यानी कि पृथ्वी के जो लैंड फॉर्म्स है, जहाँ पर ज़मीनें हैं, वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो हमने देखा था जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमने देखा अगले चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम, किस तरीके से जो रिवर्स हैं वो डिवाइडेड है पूरे भारत में। 2 तरह की रिवर्स होती थी, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालय यानी कि जो पहाड़ी पर से नदियाँ बन रही हैं, और पेनिनसुलर यानी कि जो इंडिया के बीच वाला हिस्सा है, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वहाँ से। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। अब कह रहा है आपसे, यहाँ से पूछ रहा है कि आपको पता है कि हम दिसंबर में जो कपड़ा होता है वो गर्मी वाला कपड़ा क्यों पहनते हैं। गर्मी यानी कि जैसे जिससे कपड़े से हमको गर्मी हो, वो वाला गर्मी वाला कपड़ा, वो हाफ टी शर्ट नहीं। कहने का मतलब कि दिसंबर जनवरी में हम स्वेटर क्यों पहनते हैं, क्योंकि भाई हमको ठंड लगता है। तो ठंड क्यों कब लगता है, साल भर में एक ही बार ऐसा महीना आता है जब ठंड आता है। दिसंबर जनवरी हर महीने तो आता नहीं रहता है, साल भर में बस एक ही बार आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट, जो काफ़ी लंबे समय तक के बाद चेंज हो। जैसे जो ठंडी आती है नवंबर और दिसंबर में, वो साल भर के बाद आती है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्लाइमेट। ठीक है, और दूसरा होता है वेदर, जो डेली बाय डेली चेंज होता रहता है। आज मान लें धूप हुआ है, कल बारिश हो सकता है, कल बारिश है, परसों धूप हो सकता है, फिर परसों बारिश हो सकती है। उसको बोलते हैं वेदर, यानी कि मौसम। ठीक है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि हर दिन हर घंटे कर सकते हैं, बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जब आप जाएंगे पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए, तो वहाँ का जो वेदर होगा ना, वहाँ देखेंगे ऐसे 1 घंटे के अंदर बारिश आ जाएगा और 1 घंटे के अंदर धूप हो जाएगा। तो उसे कहते हैं वेदर, यानी कि जो जल्दी से चेंज हो रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में ही, यानी कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है वेदर। ठीक है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन जो हमारा चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, वो काफ़ी लंबा समय लेता है, यानी कि उसको चेंज होने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए। साल भर भी चाहिए, 2 साल भी चाहिए, 10 साल भी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होता है, काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़ता चला जाता है। तो उसी को हमको रोकने के लिए पढ़ना है कि क्या क्या होता है ये टर्म। ठीक है, तो कोई भी अगर पूछता है आपसे कि बताओ क्लाइमेट और क्या बोलते हैं वेदर में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं अच्छे से। क्या बताएंगे कि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी लंबे समय बाद चेंज होता है, और जो वेदर है वो हमारा क्या होता है, हर दिन या हर घंटे चेंज होता रहता है। तो यही मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में जो डिफिनीसन होता है, ठीक है, जिसको आप लोग रटते हैं, वही मैं कहता हूँ रटना नहीं चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप से बना के लिख देंगे और वो नंबर कभी भी कटेगा नहीं। ठीक है, और हमेशा आंसर किस में लिखना चाहिए, पॉइंट में लिखना चाहिए, ताकि नंबर आपको पूरा मिले। ठीक है, देखो कह रहा है क्लाइमेट रिफर्स टू द सम ऑफ द टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि जो भी मौसम होते हैं उनका टोटल कंडीशन ले लें। यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो 365 दिन में हर दिन जो भी कंडीशन, जो भी वेदर चेंज हो रहा है, अगर उस सबको मिला दें तो उसको बोलेंगे हम क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ऑन अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जो वेरिएशन मतलब चेंजेस, जो परिवर्तन होते रहते हैं मौसम में, आज ठंडी मौसम, कल धूप हुआ, परसों बारिश हुआ, फिर धूप बारिश, फिर धूप बारिश, फिर धूप बारिश, तो ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहता है। लिखा है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। और क्लाइमेट हमेशा लंबे समय की होता है, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, यहाँ कल गया मोर देन 30 ईयर्स, यानी कभी कभार क्या होता है 30 सालों के बाद भी ये क्लाइमेट चलता रहता है। इसलिए बोला जाता है कि आज से लगभग 50 साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी मई जून के महीने में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो पारा है, अब जो टेम्परेचर है, वो 50 डिग्री के पार भी चला जा रहा है, इलाहाबाद, दिल्ली वगैरह में। ठीक है, अब देखेंगे यूपी वगैरह में, तो यहाँ भी टेम्परेचर 48 डिग्री पहुँच जा रहा है। क्यों पहुँच जा रहा है, इसी के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
जो इंसान है वो अपने फ़ायदे के लिए जो यहाँ के पेड़ हैं, जो यहाँ के इन्वायरमेंट है, उनको नुकसान कर रहे हैं। उनको बहुत ही भयानक तरीके से नुकसान, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे नुकसान कर रहे हैं, बहुत ही भयानक तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी। इसलिए हमको अप्रैल से ही या कह सकते हैं मार्च के लास्ट से ही क्या होता है, गर्मी होना शुरू हो जाता है। और कब तक गर्मी होता है, सितंबर अक्टूबर तक गर्मी होता रहता है। तो ये क्या होता है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा अगर हम पेड़ों को काटना बंद नहीं किए तो। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लाइमेट का डिफिनीशन। अब वेदर का देखो, कह रहा वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हर समय, ठीक है, जो समय बदलता रहता है, एटमॉस्फेरिक जो स्फीयर है वो बदलता रहता है, उसी को हम मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, यानी कि जो दोनों के एलिमेंट है, एलिमेंट यानी कि जो तत्व हैं वो दोनों को सेम है। क्लाइमेट और वेदर का क्या है, नेचर। ठीक है, नेचर हमेशा चेंज होता रहता है। एक दिन क्या होगा, आज बारिश होगा, कल धूप होगा, वही नेचर 100 साल बाद भी वही चीज़ करेगा, बस थोड़ा गर्मी बढ़ जाएगी या गर्मी कम हो जाएगी। तो अगर डेली चेंज हो रहा है तो वेदर है, और काफ़ी सालों के बाद चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट है। ठीक, अब देखो हम दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि उन दोनों में, यानी कि क्लाइमेट और वेदर में, दोनों में समानताएं क्या है, क्या क्या चेंज होते रहते हैं दोनों में। तो टेम्परेचर, ठीक है, वेदर क्या होगा, जिस मान लो धूप हो गया उस दिन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिस दिन बारिश हो जाएगा उस दिन का वेदर कम हो जाएगा। वही चीज़ क्लाइमेट में भी होगा। अगर 50 साल बाद देखेंगे, हो सकता है जो 50 डिग्री है वो कहाँ तक चला जाए, 60 डिग्री पहुँच जाए। ठीक है, दोनों में कॉमन हो गया। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, आज वेदर कितना है, मान लेते हैं प्रेशर 100 है, कब 50 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्लाइमेट भी होगा। 50 साल बाद देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। हवाएं, आज मान लेते हैं आज बारिश हो रही है तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, कल धूप हो जाएगा तो हवा ही नहीं चलेगी। वैसे ही क्लाइमेट में होगा, 50 साल बाद देखेंगे तभी हवा चल रहा होगा, लेकिन क्या होगा, हवा थोड़ा गंदा हो जाएगा। और अभी हवा क्या है, थोड़ा सा साफ़ है, साफ़ नहीं, आज भी गंदा है लेकिन उतना गंदा नहीं है जो आगे वाले होने वाली है। ह्यूमिडिटी, और फिर क्या है, बारिश, यानी कि प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब होता है बारिश। ठीक है, आज मान लेते हैं जो बारिश हो रहा है डेली, वो थोड़ा सा अच्छा बारिश हो रहा है, यानी कि वो बारिश में क्लियरिटी है, साफ़ सुथरा पानी है। लेकिन यही जब 50 साल बाद, 100 साल बाद बारिश होगा तो हो सकता है बारिश उतना ज़्यादा साफ़ ना हो, उसमें क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, जिसकी वजह से खेतों को नुकसान पहुँचेगा, जो भी प्लांट्स होंगे उनको भी नुकसान पहुँचेगा। तो ये किस में आ जाएगा, क्लाइमेट में। यानी कि जो डेली चेंज हो रहा है उसको वेदर बोलेंगे, और जो लंबे समय के बाद चेंज हो रहा है उसको क्लाइमेट यानी कि जलवायु बोलेंगे। ठीक, ये हो गया मेन डिफिनीशन इस क्लाइमेट और वेदर का। अब इसके बाद आता है हमारा मानसून। अब मानसून क्या होता है, देखो जिसे गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, किस लिए होती हैं, आम खाने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से मानसून है, कहते हैं मानसून आ गया, यानी कि बारिश वाला मौसम आ गया। तो जून से ही बारिश का मौसम आता है, 15 जून के बाद बारिश आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और कब तक रहता है, पूरा जुलाई अगस्त तक अच्छे से बारिश होती रहती है। तो उसी को बोलते हैं मानसून। तो देखो इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या होगा, कह रहा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जलवायु इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून, यानी कि भारत की जो जलवायु है उसको हम मानसून से डिराइव कर सकते हैं। डिस्क्राइब यानी कि उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई मानसून ये होता है। ठीक है, इन एशिया, एशिया में बहुत बड़ा ये कंटिनेंट है जिसमें कई सारी कंट्री आ जाती हैं। इंडिया आएगा, चाइना आएगा, रसिया आएगा, पाकिस्तान आएगा, क्या बोलते हैं बांग्लादेश आएगा। तो ऐसे ही कई सारी कंटिनेंट में इस कंट्री में आ जाएगा। तो एशिया एक बहुत बड़ा क्या है, द्वीप है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड ईस्ट एशिया, यानी कि इस तरह का जो मानसून है, जो बारिश वाला मौसम है, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, साउथ और साउथ ईस्ट में, यानी कि जो एशिया है। ठीक है, जो वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इंडिया के जो अगल बगल कंट्री है वहीं पर ये मौसम ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो कई तरह के मौसम पाए जाते हैं। नहीं होता, इंडिया में कितने तरह के मौसम होते हैं, गर्मी होता है, ठंडी होता है, बारिश आता है, और क्या आता है, स्प्रिंग यानी कि पतझड़ आता है। ठीक है, तो 4 मौसम तो होते ही हैं। ठीक है, तो कई तरह के क्या है, मानसून है, जो हर महीने चेंज होते रहते हैं। गर्मी आएगा, ठंडी आएगा, बारिश का मौसम आएगा, फिर पतझड़ आएगा जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये सब क्या है, मानसून में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है नीचे इस वाले मतलब जो ये पैराग्राफ है, कह रहा है गर्मी के मौसम में, यानी कि इन समर, समर यानी कि गर्मी का मौसम नहीं होता है, समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टी, तो उसी को बोलते हैं समर। कह रहा है समर में जो कभी कभार जो टेम्परेचर होता है राजस्थान में वो 50 डिग्री टच कर जाता है। और राजस्थान में छोड़ो, अब इलाहाबाद में भी जो इलाहाबाद का टेम्परेचर है या दिल्ली का टेम्परेचर है, वहाँ भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, 50 डिग्री पार कर जाता है। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब ये अब की बात है, 2023 की बात हो रही है। ठीक है, और ये बुक थोड़ा पुराना है। तो वही कह रहा है वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अगर आप जाते हैं राजस्थान में इस समय में, गर्मी के मौसम में, जून वगैरह में, तो राजस्थान में देखेंगे टेम्परेचर आपका 50 डिग्री प्लस होगा, यानी 50 डिग्री से ज़्यादा होगा।
वही महीने में यानी कि जून के ही महीने में जब आप कहाँ जाएंगे घूमने, जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री होगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि हर राज्य का अलग अलग टेम्परेचर है। क्यों टेम्परेचर है? क्योंकि हर अलग अलग राज्य का अलग अलग मानसून है, अलग अलग वेदर है, अलग अलग क्लाइमेट है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ऑन विंटर यानी कि ठंडी के मौसम में हम देख सकते हैं रात में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है जम्मू कश्मीर में भी, और कहाँ पे, हमारा राजस्थान में भी। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री, यानी कि अलग अलग जगह का ये टेम्परेचर बता रहा है। मेन आपका पूछ सकता है एमसीक्यू में राजस्थान का, कि राजस्थान में जो है टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है समर में, तो 50 डिग्री, कितना, 50 डिग्री प्लस ही पहुंचता है, यानी कि उससे ज़्यादा ही रहता है। ठीक है। लेकिन रात में राजस्थान में डिग्री बहुत ज़्यादा कम होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ पर सैंड पाए जाते हैं, धूल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो धूल होते हैं ना, वो जितना जल्दी गर्म होते हैं उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जिसकी वजह से दिन का टेम्परेचर राजस्थान में 50 डिग्री पार हो जाता है, और रात में कितना गिर जाता है, 20 डिग्री तक आ जाता है। यानी कि बहुत ही तेज़ी से टेम्परेचर ठंडा भी हो जाता है रात में। इसीलिए जो राजस्थान के लोग रहते हैं, इसलिए राजस्थान घूमने जाते हैं, क्योंकि रात में वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाता है, लेकिन दिन में उतना ही खतरनाक भी हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा दिया बारिश का, तो आपसे बारिश का रूबरू करा है कि कौन से क्या बोलते हैं ज़िले में, कौन सा या राज्य में ज़्यादा बारिश होती है। पहले बारिश आती कब है, जून से लेकर अगस्त तक, मैंने अभी बताया है। ठीक है। जून के यानी कि 15 जून या 10 जून के बाद ही बारिश का मौसम आने लगता है, यानी कि मानसून आने लगता है। तो वही कह रहा है कि हर राज्य में अलग अलग बारिश होता है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहाँ पर बारिश हद से ज़्यादा होती है, यानी कि 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। बारिश को नापने वाला एक स्केल आता है, मैंने बताया क्लास 8 में भी और पिछले चैप्टर्स में भी। तो उस स्केल से देखा जाए तो 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है मेघालय में। यानी कि अगर आप जाते हैं घूमने मेघालय में, तो 12 के 12 महीने वहाँ पर बारिश होती रहती है मेघालय में। ठीक है। कोई आपसे एग्जाम में पूछ दें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो कौन सा है वो, मेघालय। कितना होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर तक। ठीक है। टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत की बात करें हम, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, मेघालय में होती है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। वन वर्ड में आ सकता है। ठीक है। और देखो दिया भी है कि कंट्री में, यानी कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो बारिश आता है वो किस महीने में आता है, जून से लेकर सितंबर तक, यानी कि पूरा जून। ठीक है। जुलाई अगस्त, सितंबर में बहुत कम होता है, लेकिन जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि बारिश का मौसम कब आता है, जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है। दो चीज़ याद रखना है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, किस राज्य में, मेघालय में, और कब आता है मानसून हमारा, जून से लेकर सितंबर तक रहता है। ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल, यानी किस तरीके से हम क्लाइमेट पे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है हर साल उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कह रहा है 6 तरह के रूल्स होते हैं, 6 तरह के मेथड होते हैं, 6 तरह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए तरीके होते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला आता है लैटिट्यूड, एक एक करके हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कितने तरीके से मेथड को, यानी क्लाइमेट को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, जो लेटा हुआ रहता है लाइन, जैसे मान लेते हैं अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, मैंने बताया था क्लास 7 में और 8 में दोनों में, तो ये जो लाइन ऐसे रहती है ना, ऐसे मान लेते हैं लाइन रहती है पृथ्वी पे, तो इसे कहते हैं लैटिट्यूड, और जो लंबा लंबा रहता है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो क्या कर रहा है लैटिट्यूड, एक मेन रीजन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, कितनी हाइट पे है। ठीक है। प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और लास्ट है ओशियन करेंट एंड रिलीफ फीचर। इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं, तब अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कह रहा है जो लैटिट्यूड है ना, उसकी वजह से देखो सबसे पहले कह रहा है हमारा जो पृथ्वी है, यानी कि जो अर्थ है, वो थोड़ा सा कर्वेचर है। कर्वेचर यानी कि थोड़ा सा चपटा है। जैसे जो पृथ्वी है ना, वो एकदम गोल नहीं है, वो थोड़ा सा क्या है, ऐसे चपटा है, थोड़ा सा ऐसे चपटा, ज़्यादा चपटा नहीं है, हल्का सा चपटा है, जिसकी वजह से जो लैटिट्यूड यानी कि जो लाइनें हैं लैटिट्यूड वाली, वहाँ पे सोलर एनर्जी क्या होता है, सबसे ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी फैल जाती है, और वो गर्मी क्या होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होने लगता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं अगर ये पृथ्वी है, तो इक्वेटर क्या होता है, वो बीच वाला हिस्सा होता है जो पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटता है, तो ये इक्वेटर है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है डायरेक्ट इस पर पड़ती है, तो भाई जाहिर सी बात है, जिसकी रोशनी ज़्यादा जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगा। तो गर्मी कहाँ पर होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड होंगे, यानी कि इक्वेटर वाले जगह पर। पहला। दूसरा आता है हमारा एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। अब देखो जो जितना ऊपर रहेगा, ठीक है, वहाँ उसका उतना गर्मी होगा, जाहिर सी बात है भाई। देखो पृथ्वी गोल है, ठीक है, और ये सूरज है। अब सूरज के जो जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा गर्मी होगा। तो वही कह रहा है कि जो ज़मीन जितना ऊपर रहेगी, जितना एल्टीट्यूड पे रहेगी, जितना ऊंचाई पे रहेगी, वहाँ पे रोशनी उतना ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पे भी गर्मी होगा। ठीक है। फिर आता है द हिल्स एंड देयर फॉर द कूलर ड्यूरिंग समर्स, यानी फिर द प्रेशर एंड विंड,
ये कह रहा है जो हिली एरियाज़ होते हैं यानी कि जो घाटियाँ होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जो घाटियाँ हैं, ठीक है, और क्या है उत्तराखंड में है और हमारा हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है। क्यों इसलिए ठंडा रहता है? क्योंकि वहाँ का प्रेशर और वहाँ का विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। भाई वहाँ की घाटियाँ मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप का होती है, तो वहाँ पर जब हवा चलती है तो वहाँ ठंडा ठंडा हवा चलता है, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है और वहाँ पर कई सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द सी एग्जर्ट अ मॉडरेटिंग टेम्परेचर, यानी कि जो ज़मीन क्या बोलते हैं कि समुद्र के स्तर से जितना ऊंचा रहेगा वो भी क्या रहेगा, एक रीजन रहेगा किसके लिए? हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। और अच्छे से देखते हैं डिटेल में, ये तो बस ऐसे ही समरी दिया है, ठीक है। यहाँ पर है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को, यानी कि जो भारत के जलवायु को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी वजह से गर्मी घटती या बढ़ती है। सबसे पहला आता है लैटिट्यूड, यानी कि वो लाइन जो क्या है वो लेटी हुई हैं, ठीक है। देखो कह रहा है जो लैटिट्यूड होता है ना वो डिपेंड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन भूल गए होंगे, अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो नहीं भूले होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक ट्रिक दिया था याद करने के लिए, ठीक है। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना वो पृथ्वी के ठीक एकदम बीचों बीच से गुजरता है, जहाँ से इक्वेटर गुजरती है वहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम में ही कैंसर है, तो जहाँ से कैंसर गुजरेगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ के लोगों का जो हाल होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो हम देख सकते हैं नाम ही जब कैंसर है तो कैंसर से कितनी बीमारियाँ होती हैं सबको पता है। तो वही कह रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है कंट्री के ना बीचों बीच, यानी जो पृथ्वी है, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और वहीं पर हमारी रेखा भी है, कौन सी? लैटिट्यूड, यानी कि जो लोग लाइन वाली रेखा है ये वाली, और दोनों वहीं पर हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अब इक्वेटर पे जो भी कंट्री होगा, जैसे हमारा भारत का जो कुछ हिस्सा है बीच वाला हिस्सा है वो इक्वेटर पे ही आता है, जैसे यहाँ पर शायद दिया हो, दिखा देता हूँ। जैसे एक कंट्री है, जैसे इंडिया मेरी कंट्री है ना, ती वाला पार्ट कहता है पूरा का पूरा इक्वेटर पे आता है, पूरा राजस्थान से लेते हुए ऐसे पूरा वाला पार्ट इक्वेटर पे आता है। तो ये वाला जो एरिया है यूपी बिहार से लेते हुए राजस्थान गुजरात, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी इसीलिए होती है क्योंकि ये कहाँ पर आता है, इक्वेटर पे आता है। तो पहला रीज़न क्या होगा? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की वजह से जो वहाँ पर मौसम होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? लैटिट्यूड पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है? रन ऑफ कच्छ से होते हुए मिजोरम, ठीक है, मिजोरम से होते हुए हमारा इलाहाबाद से होते हुए राजस्थान वगैरह से गुजरती है और अन्य देशों से भी गुजरती है। जो बीच में आएगा, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आएगा, जो कंट्री आएगी उस कंट्री में ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका भी आता है जहाँ पे सबसे देखते हो कितने काले काले लोग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे धूप पड़ती गर्मी होता है, तो इसीलिए वहाँ लोग वहाँ से थोड़ा होते हैं। लेकिन जो इंडिया है ऊपर ठंडी है और नीचे भी ठंडा है और बीच में थोड़ा सा गर्मी है, तो इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं ना ही ज़्यादा काले होते हैं ना ही ज़्यादा गोरे होते हैं, तो सांवले टाइप के होते हैं, गेहुआ कलर के, ठीक है। तो यहाँ के लोग इसी वजह से थोड़ा सांवले भी नहीं होते हैं, गोरे भी नहीं होते हैं, यानी कि बीच वाले होते हैं। तो इन्हीं की वजह से होता है, लैटिट्यूड की वजह से। उसके बाद आता है हमारा एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, सिंपली क्या कहें तो हाइट, ठीक है। और एग्जाम में नहीं याद आता है तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, तो एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई यानी कि हाइट, ठीक है। अब देखो कह रहा है इंडिया एज अ माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। कह रहा है इंडिया के पास कई सारी पहाड़े हैं जिनकी हाइट लगभग 6000 मीटर है सबके पास, यानी कि जितने भी पहाड़े हैं भारत के पास नॉर्थ में, यानी कि ऊपर की तरफ कश्मीर की तरफ, उस सन की हाइट कितनी है? 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर की सब पहाड़े हैं ऑन एन एवरेज से। और इसके बावजूद कह रहा है इंडिया के पास कई सारे कोस्टल एरिया है। कोस्टल यानी कि मान लेते हैं अगर ये भारत का नीचे वाला पार्ट है तो ये वाला पूरा पार्ट किससे ढका हुआ है? समुद्रों से, जिसके वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है ठंडा रहता है, गर्मी नहीं होता ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा क्या है? कोस्टल एरिया भी है, जहाँ जिसके द्वारा यहाँ की जो ज़मीनें वो एलिवेट हो गई हैं 30 मीटर, यानी कि ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से जब समुद्र से हवा चलती है तो पूरा एरिया क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई की बात कर रहा है। फिर उसके बाद कोस्टल एरिया का एग्जांपल दिया है जहाँ पर मौसम ठंडा होता है, यानी कि पहाड़ वाला जो एरिया होगा वहाँ भी ठंडा है और जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होगा वो भी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ पे तो बर्फ़ है, उसकी वजह से ठंडा होगा। और जो समुद्र का किनारा है वहाँ से जब पानी चलती है, जब हवा चलती है समुद्र से, तो ठंडा ठंडा हवा आता है। जो बच्चे गए होंगे समुद्र किनारे उनको पता होगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं, दिन हो या रात हो। अब देखो अब हिस्सा बचता है बीच वाला, यानी कि हमने देख लिया ऊपर वाला हिस्सा इंडिया का और बीच वाला हिस्सा, सॉरी नीचे वाला, जिससे यहाँ पर जो फिगर है, ठीक है, हमने क्या देखा अभी? ये वाला पूरा हिस्सा देखा, यानी कोस्टल एरिया जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और ऊपर वाला एरिया देखा। अब बच गया कौन? ये बीच वाला। अब देखो इस बीच वाला जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा सांवले ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी देखा हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर जो पहाड़ आपको एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है यहाँ पर जो पहाड़े हैं इंडिया के पास, अगर उन पहाड़ को हटा दिया जाए
तो जो भी ठंडी हवा होगी वो इंडिया में आएगी, जिसकी वजह से ये भी जो लोग होंगे वो भी कैसे होंगे, गोरे गोरे होंगे, यानी कि यहाँ भी गर्मी अब नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पहाड़ हटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से लगाई कश्मीर से लेके पूरा ऐसे पूरा पहाड़ से ढका हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक, जिसकी वजह से जो उधर की ठंडी हवाएं हैं वो आ नहीं पाती हैं इंडिया में। ठीक है, तो जहाँ पर आ पाती हैं तो बस यही वाला एरिया है जहाँ पर आती हैं, तो इसीलिए ये वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, लोग घूमने जाते हैं। तो अगर उन पहाड़ को हटा दिया जाए, सारा का सारा ठंडा हवा कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा, और इंडिया में भी गोरे गोरे लोग पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एल्टीट्यूड। उसके बाद आता है हमारा प्रेशर और विंड, यानी कि हमारा दबाव और हवाएँ कैसे चलती हैं। देखो कह रहा है जो हमारा प्रेशर और जो विंड है इंडिया का वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक क्यों है, देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं इंडिया का मैप है, दिख रहा है ना। अब देख सकते हैं कि जो पहाड़ वाला एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा दबाव होगा। ठीक है, यानी कि मतलब देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा, जब पहाड़ पे जाते हैं सुनने होंगे कि जो पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं। क्यों लेके चढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कि एग्जांपल हो गया। फिर कह रहा है नीचे, यानी कि जो ये वाला एरिया समुद्र वाला एरिया, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है प्रेशर, ज़मीन है नहीं, जिसकी वजह से जो हवा होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा होती है और यहाँ हवा नहीं होती। जैसे जो ज़मीन है यहाँ पर मान लेते हैं हवा ही नहीं है लेकिन बहुत कम मात्रा में 5-10% है। लेकिन यहाँ पर जो समुद्र है यहाँ पर 80-90% हवा बन जाती है, जिसकी वजह से ये वाला क्या होता है, ये वाला ज़्यादा प्रेशर है इसके पास कम प्रेशर है, जिसकी वजह से समुद्र का सारा हवा किसकी तरफ आता है, इंडिया की तरफ आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इंडिया का जो हमारा प्रेशर और विंड है वो बहुत ही यूनिक है और कई कंट्री में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना वो 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। पहला समुद्र ये हो गया पूरा, यहाँ से हवा चलता है सन, और इधर से हवा चलती है सन। जैसे देख रहा है ना, ये लाइन ब्लैक वाली लाइन दिया गया है, सब हवाओं की लाइन है। और इसी की वजह से बारिश भी आता है भारत में। जब जून जुलाई का मौसम है ना, इसी की वजह से आता है। यहाँ से मौसम चलता है, चलते यहाँ देखो 1 जून तक यहाँ पहुँचता है, 5 जून से चलता है, 5 जून ये वाला लाइन है, और 10 जून तो यहाँ तक पहुँचता है। और फिर 15 जून के बाद हमारा कहाँ पहुँचता है, उत्तर प्रदेश में। तो वही 15 जून के बाद बारिश स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद 15 पूरा जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश होता है। तो देख सकते हैं ऐसे हवा चलती रहती है। राजस्थान में कब बारिश होती है, जुलाई में। ठीक है, देख सकते हैं जो सब डेट दिया है इसमें, कोई वैसा नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। डेट दिया है ना, 1 जून को तमिलनाडु में पहुँचती है, 5 जून को हैदराबाद में पहुँचती है, 10 जून को यूपी बिहार में पहुँचती है पटना होते हुए। ठीक है, और 15 जून तक कहाँ पहुँचती है, हमारा उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद जुलाई वगैरह में। तो देख सकते हैं इस तरीके से हवा हमारी समुद्र से होते हुए जा रही है पूरे भारत में। तो ऐसे बारिश होती रहती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो विंड और हवाएं हैं, यानी कि जो प्रेशर है, जो हमारा हवा है वो बहुत ही यूनिक है अदर कंट्री से, और कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सारा पैराग्राफ है यही बता रहा है कि जो मैंने बताया है ना, उसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने आ गया कि मौसम कैसे आता है, तो क्या लिखेंगे आप कि जो हमारा अरेबियन सी है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और अरेबियन सी है ना, ये अरेबियन सी से ओरिजिनेट होता है, होते जो है पूरा जून जुलाई अगस्त तक पूरे इंडिया में ऐसे घूमता रहता है। पूरे देखो ये वाला जो लाइन है ना, इधर से ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, ये फिर तो 10 जून वाला है, यहाँ से ऐसे निकल गया, फिर यहाँ से जब ये हाई प्रेशर पाएगा फिर यहाँ से अंदर की तरफ इंडिया में घुसेगा। ये हवा कैसे बहती है, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो समुद्र वाले एरिया होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर में हवा होता है, यानी कि हाई प्रेशर होता है। और जो ज़मीनें होती है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से हमेशा कहाँ जाता है, लो प्रेशर में। यानी कि अगर आप ऊंचाई से कूदते हैं तो कहाँ जाएंगे, ज़मीन की तरफ ही जाएंगे जहाँ पर ज़मीन होगा। ठीक है, तो वही हवा में भी होता है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं पर हवा चलती है। इधर समुद्र है, इधर से चलती हुए ऐसे पूरा ऐसे घूमती रहती है पूरे भारत में। तो पूरा 3 महीना घूमती है, जून जुलाई अगस्त, इस 3 महीने में खूब बारिश होता है भारत में, और हम देखते भी हैं। ठीक है, तो ये बस वहाँ पर अच्छे से बता रहा है। अब देखो इसके बाद आता है हमारा द इंडियन मानसून, यानी कि भारत में जो मानसून आता है, बारिश आता है। अब थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इतिहास बताया गया, इतिहास यानी कि हिस्ट्री बताया गया है। कह रहा है जो पहले के लोग थे, यानी आज से लगभग 300-400 साल पहले जब पहली बार इंडिया में लोग आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा जब इंडिया में वो आ रहे थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा और अच्छे से देख लो। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। और जब अरब के लोग आते थे, सऊदी अरेबिया ईरान वगैरह के लोग, तो जब इंडिया में ऐसे घुसते थे, यानी कि जाते थे अरेबियन सी के जरिए, तो यहाँ पर मानसून हवाएं चलती थी, जिसकी वजह से उनको नाव चलाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता था, नाव ऑटोमेटिक चलता था। तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता था, उनको काफ़ी ज़्यादा
हेल्प हो जाती थी हवाओं के जरिए, जिसकी वजह से उनको मेहनत नहीं करना पड़ता था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहले के लोग आते थे क्या करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए या इंडिया पे राज करने के लिए, तो इन्हीं के जरिए आते थे, क्योंकि वो क्या थे, सेलर थे, यानी कि नाविक थे जो नाव चलाते थे या अपना बोट चलाते थे, और उनको मेहनत नहीं करना पड़ता था कहाँ पे आने के लिए, इंडिया में आने के लिए, क्योंकि हवाएं उनकी मेहनत करती थी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि हवाएं चलती रही होती थी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से वो आसानी से इंडिया में आ सकते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अरब्स थे वो इंडिया में ऐसे ही आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि बिजनेस वगैरह करने के लिए मानसून से होते हुए, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कह रहा है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जब बारिश आती है उसके बाद बता रहा है कि मंथ ऑफ जनवरी में, जाहिर सी बात है, देखो पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर हवा क्या होता है, समुद्र से कहाँ जाता है, ज़मीन की तरफ जाती है, यानी कि बारिश होता है। जब सितंबर वगैरह ख़त्म हो जाता है तब हवा क्या होती है, घूम घाम के फिर समुद्र की तरफ आ जाती है, क्योंकि समुद्र का सारा हवा कहाँ चला गया रहता है, ज़मीन की तरफ। फिर समुद्र में क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है और ज़मीन पे हाई प्रेशर हो जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो हवा है वो हमेशा कहाँ बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो फिर क्या होता है, सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर में सारा का सारा हवा कहाँ चला आता है, समुद्र में चला आता है। तो आते आते पूरा टाइम लगता है, फिर उसके बाद जब हवा यहाँ पर भर जाता है समुद्र में, फिर जून जुलाई में फिर हवा क्या होता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और फिर बारिश आता है। इस तरीके से हमारा जो मानसून है वो काम करता रहता है भारत में। तो यहाँ पर जो फिगर के चलते बताया गया है, ये इक्वेटर है, यानी कि पृथ्वी मान लेते हैं ऐसा गोल सा है, और ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रहा है, कि जो रेखा जहाँ से जा रहा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा जब हवा आ रहा है बाहर से, यानी कि इंडिया से समुद्र की तरफ आ रहा है, और यही वाला जो मैप है ये क्या बता रहा है कि समुद्र से हवा कहाँ जा रहा है, हमारा इंडिया की तरफ जा रहा है, ठीक है। मंथ ऑफ जून में लिखा है ना, मंथ ऑफ जून दिख रहा होगा। तो ऐसा होता है हमारा मानसून, इस तरीके से हमारे देश में बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में बारिश होती है, मेघालय में, जो 12 महीना होती रहती है। कितना होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस चैप्टर में, मैंने इस पैराग्राफ में जो भी पढ़ेंगे ना, हमने पढ़ा दिया है। मतलब क्या बताया है कि जो हाई प्रेशर है वो कहाँ जाता है, लो प्रेशर में जाता है। क्यों, क्योंकि हमेशा हवा कहाँ बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस वही यहाँ पर लिखा है। एग्जाम में ऐसे ही आएगा पॉइंट में लिखने के लिए, कैसे आप बता सकते हैं कि जो मानसून है वो कैसे आता है भारत में, तो ऐसे आता है। देखिए कह रहा है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग लैंड एंड वाटर, यानी कि जो ज़मीन है एक बार ठंडा होता है, एक बार गर्म होता है, फिर ठंडा होगा फिर गर्म होगा। तो क्या होगा ठंडा गर्म से, देखो जब ठंडा गर्म होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ज़मीन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा ऑन द लैंड मास। लैंड मास यानी कि जहाँ पर ज़मीनें हैं भारत में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और वहीं वाइल द सी अराउंड द एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, यानी कि समुद्र में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा और ज़मीन पे लो प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई प्रेशर हवा कहाँ जाएगा, लो प्रेशर में जाएगा, यानी कि समुद्र की हवाएं कहाँ जाएंगी, ज़मीन पे जाएंगे, जिसकी वजह से बारिश होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। आप सिंपली लिख सकते हैं एग्जाम में, मतलब आप क्या करेंगे, ये पूरा नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। अगर 2-3 नंबर में रहा तो, अगर ज़्यादा नंबर में रहेगा 5-6 नंबर या 6 नंबर, तब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या होता है, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट के कारण जो हाई प्रेशर हवाएं होती है समुद्र की, वो कहाँ जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, यानी कि लैंड मास की तरफ जाती हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, क्या कहता है, यानी कि सिंपल सा क्या कह रहा है कि जो मौसम है वो चेंज होता है, यानी कि लिखा है ना, शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, यानी कि जहाँ पर पूरा आप ही देख रहे थे कि पूरा मई जून गर्मी से भरा पड़ा था, कि उसी गर्मी के कारण वो क्या होता है, पोजीशन चेंज कर लेता है। जब बारिश आता है तो मौसम क्या होता है, गर्मी से ठंडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन समर ओवर द गंगा प्लेन, जो गंगा वाला एरिया है, यानी कि यूपी बिहार जो वाला एरिया है, यूपी बिहार से तो गंगा बहती हैं, अभी हमने देखा था चैप्टर 2 में। तो अब क्या होता है, तो गंगा जो प्लेन आता है वो ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से जब हवाएं चलती है, जब मानसून आता है तो एरिया वाला पूरा क्या हो जाता है, मानसून सीजन वाला हो जाता है, यानी कि बारिश वाला मौसम हो जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन, द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर ओवर द इंडियन मानसून। कुल मिला के यही कह रहा है कि जो हाई प्रेशर होता है वो कहाँ जाता है, लो प्रेशर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इंडियन मानसून क्या होता है, इंटर करता है हमारे इंडिया में। भाई जो समुद्र है वो तो बाहर है इंडिया के, तो जो समुद्र की हवाएं होती हैं वो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, और अपने साथ क्या लेके चलती है, मॉइस्चर लेके चलती है, बारिश लेके चलती है, बारिश का पानी लेके चलती है, यानी कि इवोपरेशन के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो वही कह रहा है जब इंडिया में घुसती हैं तो इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो वो गर्मी के कारण वो क्या होता है, फिर से पिघलने लगता है पानी, और जो स्ट्रीम वाला जो वेपर होता है, जो भाप होते हैं, वो फिर से पानी के मौसम में
यानी कि रेन के फॉर्म में गिरने लगते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हाई प्रेशर से जब हवाएं लो प्रेशर में जाती हैं तो लो प्रेशर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो सारी की सारी जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, गर्म हवाएं में। तो वही जो है मेल्ट होकर फिर से पानी में होने लगता है, यानी कि बारिश होने लगता है, और फिर उसी वजह से इंडिया में मानसून आता है। फिर कह रहा था तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर, यानी कि चाइना की बात कर रहा है ये। तो चाइना में एक तिब्बत है जहाँ से गंगा बोल रहा हूँ मैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। कह रहा है गेट इंटेंसली हीट, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वर्टिकल एयर करेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू, यानी कि गर्म होने के कारण वहाँ से क्या होती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं भारत में। जैसे मान लेते हैं भारत का नक्शा यहाँ पर है, ठीक है, ये है मानसून का, लिखा भी है एडवांस मानसून, यानी कि ये क्या है, चाइना तिब्बत है। ये भी क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कब, तुम्हारा मई में, यानी कि मई के लास्ट में तक बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ से हवाएं जो होती है गर्म गर्म इंडिया में घुसती हैं। तो इंडिया क्या होता है, थोड़ा ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, नहीं होता है, मई जून में यूपी बिहार एकदम उबलता रहता है, कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी वजह से होता है। एक तो पहली बात तो इक्वेटर पे है जहाँ पे धूप की रोशनी आ रही है, ऊपर से चाइना से गर्म गर्म हवाएं आ रही हैं, तो क्या होता है, पूरी तरह से गर्मी हो जाती है। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा उमस है, पता नहीं कब बारिश होगा, तो ठंडा होगा। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से जब बारिश मौसम चलता है हाई प्रेशर में तो बहुत जल्दी से पहुँच जाता है, 10-15 जून तक हमारे यूपी बिहार में पहुँच जाता है, और यहाँ पर भी बारिश होने लगती है। फिर मौसम क्या होता है, ठंडा हो जाता है। देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में एक नंबर में या 2 नंबर में पूछ दे, जिसका नाम है इल नीनो या इंसो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंसो का इल नीनो, यानी कि एन यानी कि इल, और एन यानी कि नीनो, और फिर एसओ यानी कि सदर्न ऑसिलेशन। ये होता क्या है, देखो जो इल नीनो है ना, जो एंसो है, ये हर 2 साल से 5 साल के बीच में एक ही बार या 2 बार होता है। कब होता है, देखो कह रहा है कभी कभार क्या होता है ना कि जो प्रेशर रहता है वो मैच नहीं कर पाता है, यानी कि कभी कभार क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, जो हमारा इंडिया होता है, वो कभी कभार उतना गर्म नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, नहीं होता है। कभी कभार कहते हैं कि इस साल गर्मी कम पड़ा है, नहीं होता है, लोग कहते हैं कि इस साल गर्मी कम पड़ा है, पता नहीं क्यों कम पड़ा है, लेकिन अगले साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभार क्या होता है, दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है और अगले साल ठंडी नहीं पड़ती। तो ऐसा ही गर्मी में भी होता है कि एक साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है और अगले साल गर्मी नहीं पड़ती है, तो इसी के कारण होता है। कह रहा है इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, यानी कि जो प्रेशर है ज़मीन का हो सकता है बहुत ज़्यादा कम ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से मानसून क्या होता है, लेट हो जाता है। तो ये कह रहा है इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन्स बिलो एन एवरेज लेट मानसून, यानी कि अगर टेम्परेचर टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ, कह रहा है जो ज़मीन का प्रेशर है, यानी कि जो इंडिया का जो प्रेशर है लो प्रेशर ना हो, एक मॉडरेट प्रेशर रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, समुद्र की हवाएं इंटर नहीं कर पाएंगी इंडिया में, जिसकी वजह से मानसून लेट होगा, तो उस समय बारिश नहीं होती, यानी कि जिस साल गर्मी कम पड़ती है उस साल बारिश नहीं होती है ज़्यादा, तो इसी के कारण नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, फिनोमिना इंसो या इल नीनो। तो हो सकता है 1 या 2 नंबर में आ जाए, तो अब क्या लिखेंगे, द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द इल नीनो हिंस द फिनोमिना इज रिफर टू एज इंसो, ठीक है, 1-2 नंबर में आएगा, आता होगा। तो उसके बाद टॉपिक आता है हमारा द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, यानी कि मानसून की शुरुआत कब होती है और कब ख़त्म होती है। तो हम शुरुआत तो हमने देखा ही है कि 15 जून के बाद शुरू होती है और सितंबर में ख़त्म होती है, तो उसको यहाँ पर डिटेल में बताया है, तो उसको हम देखते हैं। द ऑनसेट ऑफ द मून, ऑनसेट यानी कि शुरुआत मानसून का, और विड्रॉल यानी कि ख़त्म होना मानसून का। देखते हैं, देखिए इसमें मेन आपका डेट है, डेट आपको याद रखना है, यहाँ पर दिया भी है द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज, यानी कि जो दिन रहता है मानसून का कितने दिन तक रहेगा, तो 100 से लेके 120 दिन तक रहता है। देखा जाए तो कुल मिला के 3 से 3.5 महीना तक रहता है, ठीक है, 3 यानी कि 4 महीने मान लेते हैं। तो कह रहा है जून से शुरुआत होता है। अभी हमने देखा था मैप में कि 15 जून से यूपी भी आ रहा था, यानी कि ना 15 जून ये देखो जा रहा यूपी में, ठीक है, यहाँ 15 जून तक पहुँचता है। तो वही कह रहा है कि 15 जून के यानी कि मिड जून में आता है, और मिड सितंबर में यानी कि सितंबर ख़त्म होते होते 15-20 सितंबर तक क्या होता है, मानसून चला जाता है। तो ये आपका मेन डेट ही है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि बताइए 2-3 नंबर में, सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा कि मानसून इज़ सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ये होगा कि जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि जो समय होता है मानसून का, वो 100 से लगभग 120 दिन का होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इंटर्स मिड जून एंड विड्रॉल इन, यानी विड्रॉल यानी खत्म होता है कब, मिड सितंबर में। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए,
कह रहा द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, यानी कि जब क्या बोलते हैं मानसून आता है तो जिसकी वजह से क्या होता है लगातार बारिश होता रहता नहीं होता है। जब मानसून आता है 15 जून के बाद या जुलाई में, देखते हैं जुलाई में लगातार बारिश होता है 8-10 दिन, तो उसी को कह रहा है कि जब मानसून आता है तो सडनली क्या होता है रेनफॉल इंक्रीज हो जाता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि व्हेन द मानसून कमिंग इन इंडिया, और कह सकते हैं यूपी बिहार में क्या होता है सडनली अचानक से जो रेनफॉल की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है इंक्रीज हो जाती है और लगातार वो बरसता रहता है कुछ दिनों तक, यानी कि सेवरल यानी कि कुछ दिनों तक बरसता रहता है, 1 हफ्ते 10 दिन लगातार बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभार बाढ़ भी आ जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज बस्ट ऑन द मानसून, यानी कि मानसून क्या हो गया है फट गया या ब्लास्ट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और कई सारे इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। फिर कह रहा है इसका मतलब चौथा पॉइंट कह रहा है कि जो मानसून है ना वो जून के शुरुआत में ही आ जाती है, यानी कि 1 जून या 2 जून या 5 जून तक ही इंटर कर देती है इंडिया में, लेकिन यूपी बिहार में और भी जगहों पे जाने के लिए उसको टाइम लगता है। वैसे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इंटर किया और पहुँच गया सीधे कमरे में, जैसे आपका घर है, ठीक है, आपने घर में इंटर किया तो ऐसा थोड़ी ना कि घर में इंटर करते ही अपने घर को बाहर मतलब अपने कमरे में पहुँच गए, आप कहाँ जाएंगे, रास्ते से होते हुए अपने घर में जाएंगे। तो ऐसे ही यह भी होता है। ऐसे मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ से मानसून इंटर किया है तो ऐसा थोड़ी ना इंटर करते हुए सीधे यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है कि कहाँ गया ये, तो मानसून अराइव एट द सडन टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ओवर द फर्स्ट वीक, यानी कि जून के पहले हफ्ते में वो इंटर कर लेता है, लेकिन उसको पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। तो 10-15 दिन के बाद यानी कि पूरी तरह से जुलाई में पूरी इंडिया के हर जगह पे पहुंच जाता है जुलाई में। इसीलिए जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल में, ठीक है, और मेघालय में तो होती है 12 महीने, ठीक है। ये हो गया तीसरा या चौथा पॉइंट। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा कि मानसून इंटर कहाँ से करता है। सबसे पहला मतलब ये पॉइंट क्या लिखेंगे कि द मानसून इंटरिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यानी कि दोनों समुद्र है, ये एक समुद्र ये है एक समुद्र ये है, तो एक बार यहाँ से इंटर करता है और जो बच जाता है वो यहाँ से ऐसे इंटर करता है, यानी कि ऐसे घूमते हुए, यानी कि ऐसे यहाँ से ऐसे घूमते फिर यहाँ से पानी उठाता है, फिर ऐसे पूरे भारत में छिड़कता हुआ चला जाता है। तो क्या लिखेंगे हम 5वां पॉइंट कि द मानसून इंटर फ्रॉम द कहाँ गया यार अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, यानी कि 2 साइड से इंटर करता है पूरे बारिश में, पूरे इंडिया में बारिश होती रहती है। उसके बाद थोड़ा सा दिया यहाँ पर विड्रॉल, यानी कि कैसे मानसून खत्म होता है। तो मानसून कब खत्म होता है, मेन आपको यही जानना है कि सितंबर खत्म होते होते मानसून खत्म हो जाती है और अक्टूबर में क्या होता है, यानी कि मिड अक्टूबर में पूरे इंडिया से ही मानसून खत्म हो जाता है, फिर अगले साल बर्बाद आता है। तो ये महीने होते हैं, जून जुलाई महीने होता है जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला मौसम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मानसून का आना और जाना। अब आते हैं सीजन्स। अब सीजन हमने 4 बताया था, क्या क्या बताया था, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और पतझड़ का मौसम, जहाँ पत्ते क्या होते हैं, जो पुराने पत्ते रहते हैं झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। अब देखो क्या ये सबसे पहला आता है हमारा द कोल्ड वेदर, यानी कि विंटर सीजन, ठंडी से शुरुआत करते हैं, यानी कि दिसंबर से। सबको पता है भाई दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे वाला मौसम होता है, यानी कि पूरे 12 महीने में, जो 12 महीने का साल होता है ना, उस 12 महीने में दिसंबर और जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि जो इंडिया का जो ऊपरी वाला पार्ट है, जो वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है, यहाँ पर पूरा दिसंबर में और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पर बताया गया है, वह कुछ अलग से नहीं है, तो ये आपको लिखना है। क्या लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें 3 या 4 नंबर में ये भी आएगा, मुझे 4 नंबर में आएगा अगर आना होगा तो। सबसे 4 नंबर यानी कि 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि द कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि जो ठंडी का मौसम है वो कब से शुरुआत होता है, मिड नवंबर में, यानी कि जब दशहरा दिवाली ख़त्म हो जाता है तो दिवाली के बाद क्या आता है, नवंबर का महीना आता है, तो मिड नवंबर यानी कि 15 नवंबर के बाद से क्या होता है, हमारा ठंडी का मौसम चालू हो जाता है और लगभग फरवरी तक रहता है, यानी कि फरवरी के लास्ट तक रहता है। क्या लिखेंगे हम, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिड नवंबर इन द नॉर्थ इंडिया एंड स्टेज, यानी कि रुकता है कब तक, टिल फरवरी तक। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द विंटर सीजन बिगिंस मिड नवंबर एंड एंड विथ फरवरी, यानी कि फरवरी के जाते जाते क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द इंडिया, यानी कि दिसंबर और जनवरी क्या होते हैं, पूरे साल के सबसे ठंडे वाले दिन होते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विंटर सीजन में कई सारे इलाकों में जो टेम्परेचर होता है क्या पहुंच जाता है, 10 से 15 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, लिखा है ना। इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, खास करके यूपी बिहार में। इसके वजह से नहीं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है भाई, राहत नहीं मिल रही है, कई लोग बेचारे
क्या होते हैं बेचारे, ठंडी के कारण ही मर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इंटरिंग और आउट वाला। दूसरा दिसंबर जनवरी वाला सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और तीसरा टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है नॉर्थ में, 10 डिग्री से 15 डिग्री तक, ठीक है। अब देखो जस्ट पहले यानी कि अभी लगभग 5-6 मिनट पहले मैं क्या बताया था कि बस सितंबर में यानी कि अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर से विंटर सीजन स्टार्ट होता है। और अक्टूबर से में क्या हम देख रहे थे कि जो सारा हवा था वो कहाँ जा रहा था, फिर से समुद्र की तरफ वापस जा रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर देखा था ना कि जून के बाद पूरा जून जुलाई अगस्त तक बारिश होती है, फिर जब सितंबर ख़त्म हो रहा होता है तो सितंबर से सारे हवाएं कहाँ जाती हैं, फिर से समुद्र की तरफ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जब हवाएं यहाँ से जाएंगी तो कई कंट्री में क्या होता है, कई राज्यों में सूखा पड़ जाता है। तो चौथा पॉइंट आपका ये हो सकता है कि कहाँ गया, दे ब्लो यानी कि बहना, द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी यानी कि धरती से मतलब ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती हैं, जिसके वजह से मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन, यानी कि सूखा पड़ जाता है। और बारिश न होने के कारण क्या होता है, सूखा पड़ जाता है और ठंडी का मौसम आ जाता है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि दे ब्लो, जो हवाएं रहती हैं वो क्या बहती हैं, लैंड से समुद्र की तरफ बहती हैं, जिसकी वजह से कई सारे कंट्री के पार्ट्स में सूखा पड़ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा 4-5 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यह हो गया हमारा कोल्ड वेदर विंटर यानी कि विंटर सीजन। अब आते हैं अपने किसके सबसे खतरनाक वाले पे यानी कि गर्मी सीजन पे, जहाँ पर किसी को मौसम पसंद नहीं है। भाई गर्मी किसी को पसंद है, जिसको पसंद होगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। देखें अभी किसको पसंद है गर्मी। अब देखो गर्मी कब शुरू होता है, सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा, ड्यू टू द अपीयरेंट विड्रॉ, मतलब अब कब देख सकते हैं कि मार्च के मई में क्या होता है, शुरू हो जाता है ये, ठीक है। क्या लिखेंगे, द विंटर सीजन या द हॉट वेदर सीजन, क्या लिखेंगे, सॉरी द समर सीजन या द हॉट वेदर सीजन बिगिंस विद द मंथ ऑफ मार्च एंड मई, यानी कि मार्च और मई के महीने में क्या होता है, हमारा गर्मी शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि बिगिन शुरू कब होता है, मार्च और मई के महीने में, ठीक है। तो मार्च और मई में यानी कि यहाँ पर भी दिया है मार्च और मई में क्या होता है, बिगिन होता है सबसे पहला पॉइंट। अब देखो पहला पॉइंट ये हो गया, जैसे हमने देखा था ठंडी के मौसम में दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा गर्म वाला महीना था, सबसे ज़्यादा ठंडी वाला मौसम था, वैसे ही इसमें यानी कि गर्मी के मौसम में जो मई जून होता है ये वाला सबसे ज़्यादा गर्मी माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसी में हम देखते हैं कि 15 मई के बाद स्कूलों में भी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि लू चलता है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से अगर आप बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से 15 या 20 मई के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है पूरे जून तक, ठीक है, ताकि बच्चों को सेफ रखा जा सके, लोगों को सेफ रखा जा सके। और उसी को क्या करते हैं, समर वैकेशन की छुट्टी करते हैं, यानी गर्मी की छुट्टी करते हैं। तो उसी की वजह से जैसे हमने देखा कि हमने क्या लिखा था उसमें में कि विंटर सीजन में दिसंबर जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, वैसे इसमें मई जून का जो महीना होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द इंडिया कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जहाँ का टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है 38 डिग्री से 45 डिग्री है। कभी कभी जो राजस्थान वाला एरिया है, जो इलाहाबाद वाला एरिया है, जो दिल्ली है, वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा टेम्परेचर पहुँच जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी होता है और कब होता है, मई जून के महीने में। तो क्या लिख सकते हैं, मई जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द कंट्री इंडिया का, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। अभी और देखते हैं, आपका चौथा पॉइंट ये हो सकता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे टूवर्ड द एंड ऑफ द मई, यानी कि मई ख़त्म होते होते क्या होता है पूरे कंट्री में, यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा, दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है। तो वही जिसकी वजह से समुद्र की जो हवाएं चलती हैं वो 15 या 20 जून तक आते आते इंडिया में आ जाती हैं, जिसकी वजह से बारिश होता है। तो आप ये लिख सकते हैं चौथा पॉइंट क्या होता है कि मई ख़त्म होते होते जो यहाँ का प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और वही गर्मी कब ख़त्म होती है, जब बारिश आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 4-5 पॉइंट अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब बस यही था कि 2-3 पॉइंट आपको एकदम एग्जैक्ट लिखना है। क्या क्या कि मार्च और अप्रैल में इंटर करता है और मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जिसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है 38 से 40 डिग्री। और कुछ सिटी ऐसे हैं जैसे इलाहाबाद, राजस्थान, दिल्ली, वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री भी पहुँच जाता है। और इसी महीने में क्या होता है, लो प्रेशर भी पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जब आता है तो बारिश होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा समर सीजन। अब आते हैं हमारे रेनी सीजन में, जो सबसे मतलब अच्छा लगता है जब हमें चाय पकौड़ा मिलता है खाने के लिए मौसम में, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता है बारिश के मौसम में जब चाय पकौड़ा मिलता है। तो आते हैं देखते हैं द रेनी सीजन को
कह रहा है ये जो शुरू होता है सबको पता है, अभी मैंने जस्ट बताया इस फिगर में कि 15 जून तक क्या होता है, शुरू होता है, यानी कि मिड जून, यानी कि मिड यानी कि बीच वाला जो जून होता है, यानी कि जो 15 जून है वहाँ पे हमारा बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और पूरा जून जुलाई अगस्त, यानी कि जुलाई अगस्त पूरा भरपूर मात्रा में बारिश होती है। तो यहाँ पर हमको देखना है अंग्रेजी में, ठीक है। तो पहले समझा करिए बातों को। कह रहा बाई अर्ली जून, यानी कि जून के शुरुआत में ही क्या होता है, हमारा रेनी सीजन आ जाता है, लेकिन यूपी बिहार तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है, जिसकी वजह से 15-20 जून भी हो जाते हैं। क्या लिखेंगे आप, द लोअर प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइंग अट्रैक्ट द, छोड़ो, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे अब बना के अपनी तरफ से कि द रेनी सीजन इंटर इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, किस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जुलाई और अगस्त में। क्या लिखेंगे, जुलाई एंड अगस्त आर द मोस्ट क्या बोल सकते हैं, रेनिएबल मंथ बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा ठंडी के मौसम में, यानी कि दिसंबर जनवरी क्या था, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट था। वैसे ही मई जून हमने देखा क्या था, सबसे ज़्यादा हॉट था। वैसे ही जुलाई अगस्त होगा सबसे ज़्यादा बारिश वाला मौसम होगा। तो 2-3 पॉइंट आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो रेनी सीजन है इसमें हवा कहाँ से, मतलब क्या होता है हवाओं का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो सकता है, इन द रेनी सीजन द विंड्स आर ब्लोइंग या फ्लोइंग कहाँ से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो 3 पॉइंट यही हो गया आपका। यहाँ पर स्पीड भी दे दिया है, आपका चौथा पॉइंट भी तैयार हो गया। लिख रहा है दिस विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो हवाएं होती हैं इस महीने के, यानी कि जुलाई अगस्त वाला, इसमें जो हवाएं चलती हैं उनका स्पीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और उनकी जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। सोचो भाई, जाते नहीं होता है गर्मी में आंधी तूफान आता है, बोलते हैं बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, वरना तूफान आ रहा है, तो इसी के मौसम में आता है, जब बारिश के मौसम में आता है। तो ये क्या कह रहा है, उसका जो स्पीड होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तूफान वगैरह भी आते हैं गर्मी बारिश के मौसम में। फिर कह रहा है कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो राज्य था मेघालय, उसको छोड़ के, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, देखते हैं 400 सेंटीमीटर तक। कह रहा उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो होती है कहाँ पर, मौसीराम में। मौसी मतलब मौसी वाला मौसी नहीं, ये मौसीराम है। क्या है, MAWSY, यानी कि मौसी राम है, ठीक है। तो वही कह रहा है द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में जो मेघालय के बाद जो सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव होता है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। यानी कि अगर ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, और ये हमारा कंट्री है, ठीक है। क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ये वाला पार्ट में, ठीक है, जहाँ पर मौसीराम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है वहाँ पर काशी हिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, किसके बाद, मेघालय के पास, यानी कि मेघालय के बाद सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसीराम में, ठीक है, जब कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। और देखो यहाँ पर एक मैप भी दिया है, बहुत अच्छा मैप दिया है। ये जो मैप था, यहाँ पर क्या हो रहा था, मानसून आ रहा था, ठीक है। देखे थे यहाँ पर ना, 1 जून को तमिलनाडु में, 5 जून को हैदराबाद में, 10 जून को बिहार में और 15 जून को यूपी में, ठीक है, यूपी दिल्ली में। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, चेन्नई से, यानी कि जो चेन्नई वाला पार्ट तमिलनाडु में 1 दिसंबर से ही, यानी कि मौसम खत्म हो रहा है, यानी कि बारिश वाला मौसम फिर से समुद्र की तरफ जा रहा है, ठीक है। 15 नवंबर को बेंगलुरु से होते हुए, 1 नवंबर को हैदराबाद से होते हुए, 15 अक्टूबर को हैदराबाद से होते हुए, और 1 अक्टूबर को ही, यानी कि अक्टूबर के जब शुरू हो रहा होता है, यानी कि जब सितंबर खत्म होता है तो यूपी बिहार से भी क्या होता है, बारिश का मौसम फिर से समुद्र की तरफ आने लगता है। और राजस्थान में भी यही हो रहा है, सितंबर में भी। तो कहने का मतलब यही है कि मिड सितंबर में, यानी कि सितंबर 15 सितंबर के बाद से क्या होता है, बारिश का होना ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या लिखा है, रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून कहाँ जा रहा है, वापस अपने घर जा रहा है। और कब आएगा फिर, अगले साल जून के महीने में। तो ये है क्या, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्या इसको बोलते हैं, रिट्रीटिंग, यानी कि क्या कर रहा है, मानसून अपने दोबारा, यानी कि रिट्रीट कर रहा है अपने घर की तरफ, ठीक है। कब करता है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में नॉर्थ में, और नवंबर और दिसंबर के महीने में साउथ की तरफ, यानी कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ से सितंबर और अक्टूबर क्या हो रहा है, मौसम खत्म हो रहा है यहाँ से, और दिसंबर और नवंबर के महीने में तमिलनाडु वगैरह से मौसम कहाँ जा रहा है, फिर से समुद्र की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि जो समुद्र का लो प्रेशर हो गया है और ज़मीन का हाई प्रेशर हो गया है। तो हम हवा जो है हमेशा कैसी चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो इसका अगला टॉपिक भी वही आ गया है, रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो क्या 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में आएगा कि रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून क्या होता है, यानी कि पीछे छोड़ना है, कि फिर से अपने क्या जाना, रिट्रीट करना है, यानी कि दोबारा अपने रास्ते पे चल देना, अपने घर चल देना।
तो अभी जब जाते हैं गर्मी का छुट्टी होता है तो मामा यहाँ जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। जब छुट्टी खत्म हो जाता है तो फिर आप अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो वैसे ही मौसम का भी होता है, क्या करते हैं जून में उनका छुट्टी होता है तो अपने घर की तरफ चलते हैं, इंडिया की तरफ। और जब छुट्टी खत्म हो जाता है तो नवंबर दिसंबर में कहाँ चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, यानी कि जो अक्टूबर का महीना होता है और नवंबर का महीना रहता है वो ऐसा महीना होता है जहाँ पर मानसून क्या आ जाता है, फिर से अपने घर की तरफ चल जाता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। वही यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, भरा पड़ा है। तो मैंने समझा दिया है, आप अच्छे से उसको बना के लिख दीजिएगा कि क्या होगा। जो महीना है बस मंत्र याद रखिएगा कि मिड सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक क्या होता है, जो मानसून है वो फिर से कहाँ चला जाता है, इन द ओशन की तरफ, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। वो यहाँ पर लिखा है कि जो हाई प्रेशर है वो कहाँ चला जाता है, लो प्रेशर की तरफ चला जाता है। और फिर अगले साल जून जुलाई में फिर से वो वापस आता है। फिर यहाँ डिड यू नो करके जो भी मैंने बताया जस्ट पीछे ही, कौन वाला, मौसी राम वाला। देखो कह रहा है मौसी राम, यानी कि मानसून राम है या मौसी राम बोलते हैं, बस इसका स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानसून राम क्या है, मानसून, देखो माओ सीन राम। द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज आल्सो रिप्यूटेड फॉर इट्स स्टेलगमाइट एंड स्टेलगाइट्स केव्स, यानी कि बहुत सारी यहाँ गुफाएं भी हैं। और एक साथ क्या होता है, मौसी राम में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो मौसी राम। मेघालय मत मारिएगा, मेघालय राज्य है। ठीक है, तो राज्य पूछेगा, स्टेट पूछेगा तब मेघालय मारिएगा। वैसे क्या होगा, मौसी राम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक और आता है हमारा छोटा सा टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखो बहुत सिंपल है, मैंने पहले बता चुका है, फिर बता दे रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, बस सुनना है। ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला पार्ट, यानी कि जम्मू कश्मीर। ये हो गया साउथ, यानी कि तमिलनाडु, यानी कि नीचे की तरफ। ये हो गया ईस्ट, जहाँ से सूरज उगता है। और ये गया वेस्ट, जहाँ से सूरज डूबता है, यानी कि ये राजस्थान है और ये मेघालय की तरफ है। ठीक है, अब देखो कह रहा है जो हमारा ईस्ट वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ से हमारा बे ऑफ बंगाल है, हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, और मेघालय है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कह रहा है जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लिखा है ना, लिखा है पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, यानी कि साल भर में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। ठीक है, ईस्ट वाले पार्ट में। अब देखो, अब आते हैं वेस्ट वाले पार्ट में। कह रहा है जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे 60 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, यानी कि राजस्थान वगैरह में, यानी कि राजस्थान गुजरात वगैरह में 60 सेंटीमीटर तक बारिश होती है साल भर में। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मेघालय है वहाँ पर साल भर में लगभग कितना बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर तक। बाकी जो राजस्थान वगैरह है, वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। बस इतना ही बताना चाह रहा था। उसके बाद आता है हमारा मानसून एज अ अनफाइंड बॉन्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए हमको इस मैप को देखना पड़ेगा, ये आपके बुक में भी होगा। ठीक है, इस मैप का नाम है सीजनल रेनफॉल, यानी कि जून से सितंबर तक, यानी कि ये ऐसा मैप है जहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है सबसे ज़्यादा। देखो यानी कि 400 सेंटीमीटर से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, यानी कि जहाँ पर पूरे भारत में पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो क्या है, एबव 400 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर एक स्केल होता है नापने वाला। तो देखते हो ये वायलेट है, यानी कि जो ये वाला एरिया, जो समुद्र किनारे वाला एरिया है, जहाँ पर मुंबई आता है, ये वाला देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल भर में, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि लगातार होती रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट में। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है सबसे हाई क्वालिटी में वो होता है ईस्ट की तरफ, यानी कि ये ईस्ट है। मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ डायरेक्शन हमेशा याद रखना चाहिए। नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो देख सकते हैं वेस्ट में क्या हो रहा है, इतना सारा बारिश हो रहा है, लेकिन ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश बारिश से भीगा हुआ है, मेघालय पूरा। ठीक है, ये पूरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश है। उसके बाद आता है हमारा 20 वाला, यानी कि राजस्थान वाला पार्ट। देख सकते हैं ना, सबसे कम है, वाइट है। तो देख सकते हैं कश्मीर में भी और यहाँ भी क्या होता है, बारिश ही नहीं होती है। बाकी जो ये वाला बीच वाला पार्ट है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, ये आता है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल। ठीक है, ये सब बारिश क्या आता है, जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, बीच वाला बारिश, यानी कि ना ही ज़्यादा होती है ना ही कम होती है। तो ये क्या, कौन सा मैप है, बारिश वाला मैप, यानी कि जो बारिश होती है एज अ सीजनल रेनफॉल, है ना। जब मौसम आता है रेनी सीजन तब की बात हो रहा है, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक। अब देखो जो दूसरा मैप है ये बताता है एनुअल रेनफॉल, यानी कि साल भर में सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होती है। तो वही सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ईस्ट की तरफ, यानी कि वही अरुणाचल प्रदेश वगैरह में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि जो वायलेट कलर का दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। और फिर यहाँ पर ये वाला, ये हल्का फुल्का है। इन दोनों जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बाकी जो बीच वाला बसता है 100 से 200 सेंटीमीटर तक, वो हमारा मध्य प्रदेश आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है, बे ऑफ बंगाल आता है, ये सब एरिया आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो बस इतना ही है चैप्टर, बाकी ख़त्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।